खुद ही फरेबी मिजाज है उनका, इंतजार करें तो किससे करें। जिस राज्य में महिला खिलाड़ियों से छेड़छाड़ होती है और फिर उन्हीं खिलाड़ियों को दोषी ठहरा दिया जाता है, गलत बता दिया जाता है, तो फिर बात करने को कुछ रह नहीं जाता। क्या है मामला, इसे जान लेते हैं। देश में विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है। इस बीच कुछ दिन पहले 23 तारीख को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की जो दो मशहूर खिलाड़ी थे, उनके साथ मध्य प्रदेश के इंदौर में छेड़छाड़ हुई। दरअसल दोनों महिला खिलाड़ी होटल से पैदल एक कैफे की तरफ जा रही थी। तभी एक बाइक सवार युवक ने उनका पीछा किया और फिर एक खिलाड़ी को गलत तरीके से छुआ और इसके बाद मौके से भाग निकला। इसके बाद डरी सहमी दोनों खिलाड़ियों ने तुरंत टीम के सुरक्षा अधिकारी डैनी सिमंस को ये मैसेज किया और फिर मामला बढ़ा तो इंदौर पुलिस ने फौरन हरकत में आते हुए आरोपी बाइक सवार को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस घटना से इंटरनेशनल बेइज्जती तो हो ही गई है। लेकिन इस मामले में और भी ज्यादा भद्द तब पिटी जब मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस घटना को लेकर कहा कि महिला खिलाड़ियों की ही गलती है। उन्होंने कहा कि इस घटना से वो खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी और बाकी अन्य खिलाड़ी भी सबक लें। क्या कहा, जरा सुनिए। खिलाड़ी बहुत लोकप्रिय होते हैं, इसलिए वो भी ध्यान रखें जब भी कभी घूमने जाएं। ये घटना हो गई, ये सबके सबक के लिए, हमारे सबक के लिए भी है और खिलाड़ियों को सबक के लिए। इस घटना की मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन एमपीसीए और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई ने भी निंदा की। वहीं क्रिकेटरों के साथ कथित छेड़छाड़ को लेकर राजनीतिक खींचतान शुरू हो गई। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्स पर इस घटने की जो निंदा की है, कहा है कि शर्मनाक है। हम आर्थिक विकास की बात करते हैं लेकिन हम महिलाओं के लिए सुरक्षित जगह देने में नाकाम रहे। कितना शर्मनाक काम है। राज्य के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी इस घटना की निंदा की, लेकिन इन सब से अलग कैलाश विजयवर्गीय ने खिलाड़ियों की ही निंदा कर दी। ये क्या मानसिकता है। राज्य में अपराधियों को सबक सिखाने की बजाय कैलाश विजयवर्गीय महिलाओं को इस घटना से सबक लेने के लिए कह रहे हैं। इसके बाद कई लोगों के निशाने पर विजयवर्गीय आए। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी नेताओं ने शर्म बेच खाई है। इस बेशर्मी भरे बयान के लिए उनको माफी मांगनी होगी। महिलाओं, महिला सम्मान और महिला सुरक्षा को लेकर पहले भी कैलाश विजयवर्गीय कई बार छिड़ चुके हैं, मगर वो सुधरने का नाम नहीं लेते। वो महिलाओं के साथ हो रही घटनाओं के लिए उन्हीं को गलत ठहरा रहे। इससे पहले भी कैलाश विजयवर्गीय ने शाजापुर में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर बेहद ही घटिया सोच दिखाते हुए एक टिप्पणी की। दरअसल पिछले साल जो 2023 की एक फोटो को लेकर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ऐसे नेता हैं जो अपनी जवान बहन को बीच चौराहे पर चुंबन करते हैं। उन्होंने पब्लिक से कहा कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप में से कौन है जो अपनी जवान बहन बेटी को बीच चौराहे पर चुंबन करता है। ये संस्कारों का अभाव। दरअसल जैसे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को बदनाम किया गया, वैसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी पर इसी तरह के हमले होते रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय वाली स्टाइल अब हम आपको बताते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। भारत के पहले पीएम नेहरू को आज भी दुनिया में बड़ी रिस्पेक्ट के साथ लोग याद करते हैं, लेकिन भारत में उनको किस तरह से बदनाम किया जाता है, इस तस्वीर को देखिए, जिसे सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने इस पोस्ट के साथ वायरल किया कि भारत को आजाद कराने के लिए सीने पर गोली खाते हुए चाचा नेहरू। और इस पोस्ट के वायरल होते ही भद्दे और गंदे कमेंट्स की बाढ़ आ गई। लेकिन क्या आपको पता है कि ये कौन है और क्या है? तस्वीर में नजर आ रही है उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित। ये तस्वीर उस वक्त की है जब नेहरू 1949 में अमेरिका की यात्रा पर गए थे। वहां लंदन में उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित ने उनसे मुलाकात की, तब ये तस्वीर खींची गई थी। और कैसे नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित, इनको एक पल में कैरेक्टर लेस बना दिया गया इस तस्वीर के दम। जो विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र संघ में दुनिया की पहली और इकलौती महिला अध्यक्ष रही हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल भी। कैलाश विजयवर्गीय ने भी यही किया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को कैरेक्टर लेस दिखाने की इसी तरह से कोशिश की, जैसे इस पोस्ट को वायरल कर कुछ ट्रोलर्स ने किया। आगे बढ़ते हैं। अब इस तस्वीर को देखिए, जिसे यह कहकर पोस्ट किया जाता है कि अपने प्यारे चाचा जान आजादी की लड़ाई के वक्त एक अंग्रेजन का गला काटा। इस तस्वीर में नेहरू को एक महिला के काफी करीब दिखाया गया है और यह आईटी सेल आपके व्हाट्सएप पर यह तस्वीरें भेजती और फिर नेहरू के चरित्र हनन की कोशिश करती। लेकिन क्या आप जानते हैं इस तस्वीर का सच? ये नेहरू नहीं है, ये एक नाटक है, ड्राइंग द लाइन, उसकी ये तस्वीर है। इस नाटक को होवर्ड ब्रेंटन ने लिखा था।
नेहरू के रूप में दिख रहे जो शख्स हैं उनका नाम है सिलास कार्सन, जबकि एडविना के किरदार में लूसी ब्लैक। इसी तरह गांधी जी की इस वायरल तस्वीर का भी सच जान लेते हैं, जो समय समय पर सोशल मीडिया पर शेयर की जाती है अलग अलग कैप्शन के साथ। जैसे इसमें कैप्शन दिया गया है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक पार्टी में महात्मा गांधी को एक ब्रिटिश महिला के साथ खुशी से नाचते हुए। कहीं लिखा है कि आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों से लोहा लेते हुए गांधी। लेकिन सच तो यह है कि यह तस्वीर गांधी जी की नहीं है। इस पोस्ट में शेयर की गई तस्वीर में एक ऑस्ट्रेलियाई कलाकार महात्मा गांधी की वेशभूषा में सिडनी, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, वह एक पुराने चैरिटी समारोह में एक महिला के साथ डांस कर रहा है। तस्वीर में नाचता हुआ व्यक्ति महात्मा गांधी नहीं है, इसीलिए पोस्ट में किया गया दावा भी झूठा है। कैरेक्टर एसोसिएशन का एक खेल नया नहीं है, बस आज उसी परंपरा को कैलाश विजयवर्गीय आगे बढ़ा रहे हैं। जिस राह में कैलाश विजयवर्गीय ने भी राहुल गांधी और प्रियंका के स्नेह को अश्लील दिखाने की कोशिश की, और इसी कड़ी में कैलाश विजयवर्गीय का अब महिला खिलाड़ियों को लेकर एक और बयान आया है, जिसने पहले इंटरनेशनल बेइज्जती कराई, अब खुद कैलाश विजयवर्गीय अपनी और पार्टी की भी बेइज्जती करा। खैर, बीजेपी नेताओं को चाहिए कि पहले अपने चरित्र को सुधारें। यही विजयवर्गीय लड़कियों के कम कपड़े पहनने पर कह चुके हैं कि कम कपड़े पहनने वाली लड़कियां उनको पसंद है। जबकि बीजेपी नेता विधूड़ी ने एक बार कहा था कि प्रियंका के जो गाल हैं उनके जैसी वो सड़क बनवाएंगे। राजनीति में विरोध होना जरूरी है, लेकिन विरोध का मतलब चरित्र हनन नहीं होता। कैलाश विजयवर्गीय कभी भाई बहन के पवित्र रिश्ते पर सवाल उठाते हैं, तो कभी छेड़खानी का शिकार खिलाड़ियों पर। असल में वो अपनी सोच का आईना दिखा रहे होंगे, और अगर यही सोच दुरुस्त होती तो कम से कम अपने नेताओं को तो उनको संस्कार सिखाने चाहिए। जैसे मंदसौर के बीजेपी नेता मनोहर लाल धाकर, जो आधी रात को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर रात के समय एक महिला के साथ बीच सड़क पर बेहद अश्लील स्थिति में नजर आए। बीजेपी नेता कमल रघुवंशी, जिन्होंने एक महिला डांसर को अपनी गोद में उठाया और उन्हें किस करने की कोशिश, वो तो आसपास के लोगों ने मना किया और कुछ लोग तो नाराज होकर वहां से छोड़कर कार्यक्रम छोड़कर चले गए। यूपी के बलिया से एक बीजेपी नेता है बब्बन सिंह रघुवंशी, जो शादी समारोह में गए तो वहां महिला डांसर के साथ आपत्तिजनक व्यवहार करने लगे। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। मैनपुरी की बीजेपी की बड़ी नेता, जिनके बेटे 130 अश्लील वीडियो बनाते हुए पाए गए, उनके पास 130 अश्लील वीडियो मिले। इन वीडियो में जनाब एक महिला के साथ बेहद ही अश्लील हरकतें कर रहे हैं। ये कहाँ के संस्कार हैं कैलाश विजयवर्गीय? और जब ये घटनाएं सामने आई तब आपकी बोलती क्यों बंद हो गई? गोंडा के जिलाध्यक्ष अमर किशोर कश्यप भी 12 अप्रैल की रात को इसी साल एक किस करते हुए नजर आए, तब कैलाश विजयवर्गीय को एक किस अश्लील नहीं था। इस वीडियो में अमर किशोर कश्यप अपनी कार से पार्टी कार्यालय पहुंचते हैं और सीढ़ियों पर कथित रूप से एक महिला के साथ किस करते हैं। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय को ये किस अश्लील नहीं लगे होंगे, क्योंकि उनकी पार्टी में बड़े बड़े कांड होते रहते हैं। कुछ महीने पहले कर्नाटक पुलिस ने बीजेपी एमएलए एन मुनिरत्ना के खिलाफ एक बीजेपी की महिला कार्यकर्ता से गैंग रेप की एफआईआर दर्ज की। और एफआईआर में क्या लिखा था, उसे सुनकर होश हो गया। एफआईआर में लिखा था कि एमएलए ने पहले, दूसरे और तीसरे आरोपी से महिला का बलात्कार करवाया और बाद में मुनिरत्ना ने उसके चेहरे पर पेशाब किया और उसे एक पदार्थ इंजेक्ट किया, ये कहते हुए तो जीवन भर पीड़ित रहेगी। इसके बाद पीड़िता बीमार हो गई और डॉक्टर की जांच में इस बात की पुष्टि हुई कि उसे एक लाइलाज बीमारी हो गई। ये तो कुछ भी नहीं, हरिद्वार में एक बीजेपी नेत्री ने अपनी नाबालिग बेटी का अपने प्रेमी और उसके दोस्तों के साथ रेप करवाया, तब विजयवर्गीय जी को संस्कार नहीं दिखे। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री के बेटे पुलकित आर्य ने वेश्यावृत्ति में धकेलने की कोशिश की। जब ये अपनी कोशिशों में नाकाम रहे तो फिर इन्होंने उसकी हत्या कर दी। इन पर कभी कैलाश विजयवर्गीय ने सवाल नहीं उठाए। तो इन तमाम मामलों में क्या महिलाओं की ही गलती है, बीजेपी नेताओं की नहीं? एक भी शब्द इन नेताओं के लिए कैलाश विजयवर्गीय जी का नहीं निकला। ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही, और सवाल उठेंगे आखिर ये किस तरह के संस्कार हैं कि आप महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं और गलती उन्हीं पर बता रहे हैं, और जब आपके नेता पकड़े जा रहे हैं तो आप मुंह बंद करके सो रहे हैं।